ऐसे लोगों का एमएलए बन गया, मुझे शोभा भी नहीं देता था वहां जाके एमएलए बनना, मैं बनता ना बनता, लेकिन छोरे ने मुझे विश्वास दिलाया था कि जी 36 बिरादरी का काम करेंगे, बढ़िया राज चला। मुझे पता ही नहीं था ये पैसे का राज चलाएंगे, इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं कर सकता हूं मेरी आखिरी सांस तक करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन भाई एमएलए बिना एमएलए बन गया, मैं को बिना एमसी बनवाया था, और आज वो चीज नहीं रहा, काम हो गया पता नहीं, लेकिन भाई बहुत करना चाहता था पर कर नहीं पाया कुछ। इसके लिए मुझे सारा जीवन भर अफसोस रहेगा। माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम इस देश के महान ऋषि बर्मा के पोते, बर्मा के बेटे बलचेता, उनके लड़के ऋषि वाल्मीकि जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म सारे देश में, दुनिया में जहां भी हमारे लोग रहते हैं प्रकट दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कहते हैं ऋषि वाल्मीकि जब बच्चे थे इतने प्यारे थे, कोई भीलनी उनको कहते हैं चुरा के ले गई, और उनकी परवरिश हुई भीलों में, और वो डाकू बन गए। लेकिन कहते हैं भगवान की प्रेरणा से, बर्मा जी के आशीर्वाद से उनको और देव ऋषि नारद जी के परामर्श से उनको प्रेरणा दी भगवान ने। रामायण जो भी बहुत साल के बाद जो घटनाएं घटी थी, उन्होंने रामायण लिख दी पहले ही, जब तक राम का जन्म भी नहीं हुआ। और जिस धर्म को हम आज सारे पूजते हैं, भगवान राम को पूजते हैं, उनकी धरोहर, उनकी धर्मपत्नी सीता माता, जब अयोध्या से निकाल दिया सीता माता को, ऋषि वाल्मीकि ने उनकी परवरिश की। यानी जिस समाज को हम सारे पूजते मानते हैं, जिसके भगवान मानते हैं, उनकी जो धरोहर थी, उनके 2 बच्चे लव और कुश ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही पैदा हुए, और उन्होंने शिक्षा दीक्षा परवरिश की। और एक ऐसा समय आया, भगवान राम ने, उस जमाने में एक रिवाज था, जो बहुत बड़ा सम्राट होता था, चक्रवर्ती सम्राट, वो घोड़ा छोड़ता था, तो उन्हें घोड़ा छोड़ दिया, सारे देश में घूमाया, उसको किसी ने पकड़ा नहीं। भगवान राम का घोड़ा था, लेकिन जो ही वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के सामने से निकला, लव और कुछ ने वो घोड़ा पकड़ लिया। कहते भाई आ जाओ, युद्ध करो हमारे साथ। इतने वीर पुरुष किसने बनाए? किसने बनाए? ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि इस देश के महान संत, महान ऋषि हुए। जिस आदमी ने जिस धर्म को हम मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, उसकी धरोहर, उसके बच्चों की परवरिश की और उनकी धर्मपत्नी की परवरिश की, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और भाई आज मैं जो आया हूं यहां आपके पास, अपने आप ही आया हूं, किसी ने बुलाया नहीं है मुझे। मैं तो कल 2-3 लोग
मैं आया हुआ था मेरे मकान पे, पता लग गया होगा कि भैया यहाँ चलो थोड़ा सा मारा, थोड़ा मान चले गए। लेकिन भाई मेरा आपसे प्यार इतना है, आपके बाद फिर छोटे बगड़ डाले आ गए। मगर भाई एक बार तो मना करके था, मगर मैं नहीं आऊंगा भाई, कोई तरीका नहीं बुलाने का, मैं तो बाई चांस आ गया, तुमने बुलाओ थोड़ी थे। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई इनका हमारा तो पुरखों का बुजुर्गों का रिश्ता है, अचूक रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, इनके नहीं जाऊंगा तो और किसके जाऊंगा। मैं कभी भी 1977 का इलेक्शन नहीं भूलता। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास बहुत बड़ी टिकट थी जमाने में, जनता पार्टी की, और आपके गांव में, अपने गांव में नारनौल में मैं जिताया था। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके इस पकड़ का था, सिर्फ 3 वोट मिलते थे मेरे खिलाफ, सिर्फ 3। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो केवल इतना कहने, मेरे से कोई पैसे भी नहीं मांगने आया धर्मशाला की। मेरे भाई ने, भीम ने मुझे कहा, कहने लगा भाई साहब वहां जरूर पैसे दो रहे। मुझे सारा मेरा एमएलए का पीरियड खत्म हो गया, किसी ने नहीं मांगे आज तक। ईब कैसे हो, अब कैसे होता है भाई। लेकिन मगर चलो भाई, वो अपने हैं, ना मांगे हो। कितने 11 लाख भिजवाए हैं ना, 11 लाख रुपए एस्टिमेट पहुंच चुके पैसे। कोई कसर मुझे बता दियो कोई बात अगर नहीं पहुंचे, पहुंच चुके हैं, हमने भिजवा। वो इसलिए भिजवाए तो हमने कोई मांग के गया, सभी धर्मशालाओं में भिजवाए, लेकिन यहाँ से कोई मांगने नहीं आया, ना उससे आया। वो भी भाई गया, मेरा छोटा भाई भी, कहने का भाई साहब इनकी कोई रंग रोगन की कमी है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें, और 5-4 लाख रुपए कहता इनको भी दे दो, 5 लाख रुपए इनको उस बगड़ में। जिस वक्त मैं इलेक्शन हार गया और हुड्डा साहब ने कहा कि भाई 2 आपने मनोनीत करवाने हैं यहाँ एमसी, मुझे सबसे पहले अपने इस पगड़ का एक ख्याल आया था। मैंने महावीर को बिना एमसी बनवाया था, और आज वो चीज नहीं रहा, कहाँ हो गया पता नहीं है, बाहर जा रहे। तो भाई मैं तो इलेक्शन का तो मुझे नहीं पता, उम्र भी नहीं रही इलेक्शन की, 78 साल का हो गया, 79 का हो जाऊंगा इलेक्शन आओगे। लेकिन मैं जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं जिंदा हूं, आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जो मैं कर सकता हूं मेरी आखिरी सांस तक करना, तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन भाई एमएलए बिना एमएलए बन गया मैं, ऐसे लोगों का एमएलए बन गया। मुझे शोभा भी नहीं देता था वहां जाके एमएलए बनना, मैं बनता ना बनता, लेकिन छोरे ने मुझे विश्वास दिलाया था कि जी 36 बिरादरी का काम करेंगे, बढ़िया राज चला। मुझे पता ही नहीं था पैसे का राज चलाएंगे, इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाई बहुत करना चाहता था पर कर नहीं पाया कुछ, इसके लिए मुझे सारा जीवन भर अफसोस रहेगा, जब तक जिंदा हूं तब तक अफसोस रहेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए हमेशा समर्पित हूं, और इन भाइयों को भी कह के जाऊंगा, इन भीम को सारों को,